जगतपुर गांव में संग्राम सिंह की टायर पंचर जोड़ने की दुकान थी। उसकी दुकान घर से 5 किलोमीटर दूर थी। वो रोजाना सुबह साइकिल से दुकान पर जाता, दिन भर काम करता और शाम को वापस आ जाता। उसका एक बेटा था, शिवा। वैसे तो शिवा कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अपने आवारा दोस्तों के साथ गांव में घूमता रहता। पिता उसे समझाते, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू दुकान संभाला कर, पढ़ाई में तो तेरा मन नहीं लगता। ठीक है पिताजी। एक दिन संग्राम सिंह बहुत बीमार हो गए तो शिवा को दुकान पर जाना पड़ा। शाम को जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक रोड रोलर दिखाई दिया। उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था और रोलर पर एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी जो चिल्ला रही थी। शिवा रुकता है और अपने थैले से बोतल निकालकर उस आदमी को पानी पिलाता है। क्या हुआ आपको? सुनो बेटा, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। रोलर पे जो तुम देख रहे हो वो मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी और रोलर तुम्हें सौंप रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रहे कि मेरी बेटी के ऊपर एक श्राप है। कैसा श्राप? वो केवल रात में ही रोड रोलर से उतर सकती है। अगर वो दिन में उतरी तो मर जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। पहले तो शिवा सोचता है कि कहां से मैंने ये मुसीबत मोल ले ली, लेकिन वो लड़की की सुंदरता को देखकर खुश हो जाता है। वो मन में सोचता है, इतनी सुंदर लड़की तो मुझे अपने गांव में कभी नहीं मिलेगी। वो रोलर पर बैठकर लड़की के साथ अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर रोलर से उतरता है और लड़की को उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है। रुको, पहले सूरज डूब जाने दो, वरना धरती पे पैर रखते ही मैं मर जाऊंगी। जब सूरज डूब जाता है तो वो अपने पिताजी के पास लड़की को लेकर जाता है और पिताजी को सारी बात बताता है। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब तू बहुरिया को भी ले ही आया है तो फिर साथ में खुशी से रहो। जब सुबह होती है तो संग्राम सिंह देखता है कि लड़की रोलर पर बैठकर दातून कर रही है। तू ये कैसी लड़की लेकर आया है? ये तो कोई काम नहीं कर पाएगी। सुबह को नाश्ता खुद बनाकर देना पड़ेगा और खाना भी देना पड़ेगा। पिताजी, आप अपने गंदे कपड़े ले आइए और शिवा तुम बाल्टी में पानी ले आओ, मैं यहीं पर धो देती हूँ। एक दिन शिवा जब सोकर उठता है तो लड़की उससे कहती है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम गांव में सिनेमा देखने जाएंगे। लेकिन सिनेमा देखने तो हम रात में भी जा सकते हैं। नहीं, मुझे अभी जाना है। जब दोनों रोलर से जा रहे होते हैं, पूरा गांव उन्हें देखकर हंसता है। साइकिल चलाने वाले बच्चे भी रोलर से आगे निकल जाते हैं। देखो, भैया और भाभी अपने लोहे की गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, जो बैलगाड़ी से भी धीमी चलती है। रोलर से तो हम रात तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में हर जगह रोलर में डीजल भरवाना पड़ता है। घर लौटते लौटते शिवा के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अगले दिन शिवा सोकर उठता है तो लड़की कहती है, आज मुझे बाजार में कपड़े खरीदने जाना है। रुको। शिवा घर के अंदर से एक बड़ी सी केन अपने सर पर लेकर आता है और रोलर पर बैठता है। इसमें क्या है? अरे, इसमें डीजल है। रास्ते में कहां कहां भरवाते रहेंगे, इसलिए साथ ही लेकर चलते हैं। दोनों रोलर पर बैठकर मार्केट जाते हैं। दुकान वाले को कपड़े बाहर लाकर रोलर पर ही दिखाने पड़ते हैं। रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। लौटते समय डीजल खत्म हो जाता है। शिवा एक हाथी पकड़ कर लाता है और उससे रोलर को खींचना पड़ता है। एक दिन संग्राम सिंह शिवा से कहते हैं, तूने सारे पैसे डीजल पर खर्च कर दिए, अब हम घर में क्या खाएंगे पिएंगे? मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल रहा हूँ। तू ऐसी बहुरिया लेकर आया है तो तू ही संभाल। संग्राम सिंह दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो हमारे पास रहने की जगह है
और ना ही खाने को कुछ है। ठंडे दिमाग से काम लो। तुम ऐसा करो, गांव के रोड डालने वाले ठेकेदार से जाकर बात करो। उससे कहना कि मेरे पास रोड रोलर भी है और उसका ड्राइवर भी। वो हमें कितने पैसे दे देगा? शिवा जाकर ठेकेदार से बात करता है। अरे तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे इस समय एक रोड रोलर और उसके ड्राइवर की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। शिवा खुश होकर लौटता है और लड़की को सारी बातें बताता है। लड़की दिन भर मेहनत से रोलर चलाती है और शिवा मजदूरी कर लेता है। इस तरह जल्द ही दोनों अमीर हो जाते हैं और एक बड़ा घर खरीद लेते हैं जिसमें रोलर भी आसानी से आ जाए। एक रात शिवा अपनी बहू को लेकर पिताजी के घर जाता है और उनसे कहता है, पिताजी अब आपकी उम्र काफी हो गई है, आप आराम करें, हम दोनों कमा कर लाएंगे। संग्राम सिंह लड़की से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। फिर तीनों लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जिस चीज को हम अभिशाप समझते हैं, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो वही चीज हमारे लिए वरदान बन सकती है।